Hello students. Today we will start our new topic, that is arithmetic progression, right? We will start with arithmetic progression. In this particular chapter, first of all, we must know what is sequence. Sequence क्या होता है? तो a sum number arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. कहते हैं ना, किसी सीक्वेंस में, किसी खास सीक्वेंस में है तो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा होगा. सपोज़ अगर हम लिखते हैं ऐसे 2 4 6 8, तो ये लग रहा है कि हाँ जितने भी हैं इवन नंबर्स चल रहे हैं. इसी तरह से 1 3 5 7 9 इस तरह से करें तो एक ऑड नंबर का सीक्वेंस लग रहा है. अगर कर ले 1 4 9 16 25, तो ऐसा लग रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. तो पर्टिकुलर कोई एक रूल चल रहा हो या कोई ऑर्डर चल रहा हो तो ये एक सीक्वेंस बनाता है, राइट. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अ सीक्वेंस इन विच, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है. इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब एक सीक्वेंस होगा इसमें भी जिसमें कि हर एक टर्म, ईच टर्म डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म, पिछले वाले टर्म से कुछ डिफरेंट होगा. बाय अ कांस्टेंट, किसी खास कांस्टेंट वैल्यू से डिफरेंस होगा. दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 15, मान लीजिए इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिखा. तो हर एक टर्म को, अगले टर्म को देखें तो 6 है तो वो इससे 3 बड़ा है, तो अगला भी इससे 3 बड़ा ही होगा, उसका अगला भी 3 बड़ा ही होगा, उससे अगला भी 3 बड़ा ही होगा. तो मतलब जो डिफरेंस है वो सभी के, कोई भी टर्म और उसके एक पहले वाले टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. और उसी को कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस. 6 - 3 कर लो, या 9 - 6 कर लो, या 12 - 9 कर लो. यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा. और 15 - 12 कर लो. तो हर एक अगले टर्म से पिछले वाले टर्म को अगर घटाएं तो जो डिफरेंस आएगा वो सभी में सेम आएगा, तब वो कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आया ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. और जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जैसे हमने लिखा. और किसी भी प्रोग्रेशन का जो ये पहला टर्म होगा दैट विल बी नोन एज फर्स्ट टर्म, दैट इज ए. फर्स्ट टर्म को ए. तो इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के लिए डी का वैल्यू हो गया 3, ए का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3. फर्स्ट टर्म भी 3 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 3 है, राइट. अब हमें जानना है कि ये इसमें nth टर्म कुछ होता है और उसका फॉर्मूला ये लिखा होता है. अब ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेटरी वे में अगर हम लोग चेक करें तो सबसे पहला, सपोज़ ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था. अब हम इसमें कह दें कि 15th टर्म क्या होगा, 15th टर्म, तो उसको ऐसे लिखेंगे t और 15, मतलब 15th टर्म क्या होगा इस प्रोग्रेशन का. तो अगर Tn लिखा हुआ है, T5 हो, T8 हो, 11 हो, 15 हो, मतलब nth टर्म, कोई भी टर्म, तो Tn का मतलब होता है nth टर्म पर कौन सा नंबर है. ये एकदम क्लियर आपको ऐसा समझना है. Tn, या इसी की जगह पे आपको कहीं कहीं an भी लिखा हुआ मिलेगा, Tn या an. तो इसका मतलब होता है कि nth टर्म पर कौन सा नंबर है.
अगर हम कह दें इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए कि T15 क्या होगा, तो कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 15th प्लेस पर यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए n का वैल्यू क्या है 1, इसके लिए n का वैल्यू क्या है 2, इसके लिए n का वैल्यू 3, ये 4, ये 5, तो 15th प्लेस पर जो टर्म होगा दैट इज इक्वल्स टू T15। क्लियर है? तो कभी भी जैसे अगर Tn निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। ये जैसे लिखा हुआ ये फार्मूला, कोई भी टर्म आपको फाइंड करना हो, कोई AP दिया हो, तो कोई भी AP दिया है तो उसके मान लीजिए 12th टर्म फाइंड करना है, 100th टर्म फाइंड करना है, तो n का वैल्यू जो फाइंड करना है वो आप पुट करोगे। a हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया जो आपको n फाइंड करना है वो n का वैल्यू -1, और d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम एक बात कहें कि कोई भी फार्मूला जब हम लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक ये है, एक ये है, और ये 3 वेरिएबल हमें पता है, एक n का वैल्यू, एक a का वैल्यू और एक d का वैल्यू। अब कोई भी फार्मूला बनता है तो यहाँ से हम Tn तो फाइंड कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे Tn के साथ साथ हमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम, ये देखिए Tn दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो हम d फाइंड कर सकते हैं। n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो हम Tn फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सीरीज़ है तो इसके हिसाब से a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 3 है। क्लियर? और हम कह दें कि इस सीरीज़ का हमें 15th टर्म निकालना है, हमें T15 निकालना है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3, n का वैल्यू कितना 15 -1, और d का वैल्यू कितना है 3, तो 3 + 14 × 3, 3 + 42, तो 45। तो टर्म 15 क्या हो गया, 15th टर्म में क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास a पता हो, n पता हो और d पता हो तो आप Tn निकाल सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मूला में मान लीजिए अगर 4 चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो कोई 3 चीज़ पता होगा तो चौथा निकल जाएगा। सपोज़ इस बार आप एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा इसमें Tn पता हो, a पता हो और d पता हो तो n निकल जाएगा। Tn पता हो, n पता हो, d पता हो तो a निकल जाएगा। तो मतलब आपको इन 4 वैल्यूज़ में से कोई 3 पता होगा तो चौथा अपने आप फाइंड कर लेंगे हम लोग इस फार्मूला से। अब एक सवाल है मन में कि ये फार्मूला आया कैसे, ये एक बड़ी बात है, तो उसको हम लोग फाइंड करें कि ये फार्मूला कैसे बनकर आया। तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं, दैट हाउ Tn a + n - 1d केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कैसे बनकर आया, तो चलिए हम लोग एक AP ले लिए जिसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से है। तो पहला टर्म 3 है ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि टर्म 1 लिखें या a लिखिए, एक ही चीज़। टर्म 1 हमारा 3 है। टर्म 2 क्या है 3 प्लस इसके बीच का डिफरेंस 3, दैट इज 6। टर्म 3 क्या है 3 + 3 + 3। टर्म 4 क्या है 3 + 3 + 3 + 3। टर्म 5 क्या है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 15 है। अब यहाँ से हम आपको एक जनरल जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन उस चीज़ को हम आपको बताते हैं। इस पर्टिकुलर
सीरीज़ के लिए फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए का वैल्यू 3 था और डी का वैल्यू भी क्या था, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सभी के बीच का डिफरेंस क्या था, वो भी 3 है। अगर हम यहाँ T1 इक्वल्स टू लिखें तो ए लिखाएगा, ए का वैल्यू 3। T2 अगर लिखें तो ये दिस इज़ फॉर ए, ये सब क्या है, ए है, ए, T3, T4, T5, सभी में ये जो पहला 3 है उसको हमने ए लिखा। तो T1 तो सिर्फ ए है, T2 क्या है, ए प्लस 3 है ना, दैट इज़ ये क्या है, डी। 3 क्या है उसका कॉमन डिफरेंस। T3 में देखें तो a प्लस 2d है, ये एक d और ये 2d, 2d। T4 में a प्लस 1 2 3, 3d। T5 में a प्लस 1 2 3 4d। बन कर आया। चलिए इसमें अगर एक और सीरीज ले लेते हैं हम लोग, 4 8 12 16 20 and so on, right? For this particular we have a is equals to 4 first term और d is equals to 4, right? So now T1 is equals to 4, T2 is equals to 4 plus 4, T3 is equals to 4 plus 4 plus 4. So similarly we will write T1 is equals to A, T2 is equals to A plus D, T3 is equals to A plus 2D. अब जब हम लोग इसको गौर से अगर देखें तो यहाँ से गौर कीजिए, टर्म 2 जो है जब हम लिखते हैं तो a तो सब में कॉमन है और प्लस जब d लिखते हैं तो जो n का वैल्यू है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2, अगर हम इस तरह से t n से कंपेयर करें तो n का वैल्यू क्या है 2, तो जब 2 होता है तो d 1 है, मतलब a के साथ d भी ऐड है लेकिन n से 1 कम, यही है ना। यहाँ भी देखें T3 a प्लस 2d, T4 है तो a प्लस 3d, तो जितना भी n का वैल्यू है उससे 1 कम है ना d, है ना। तो इन सबको एक साथ गौर करते हुए लिख सकते हैं कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस d तो होगा लेकिन ये d कितना होगा, जितना n का वैल्यू है उससे 1 कम होगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से बनकर आया। क्लियर। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें कि सम क्वेश्चन रिलेटेड टू Tn a प्लस n माइनस 1d। हमने बताया कि इसमें 1 2 3 4 चीज़ों पर बात होगी। चलिए फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ दिस AP। तो कोई भी AP दिया हुआ है तो सबसे पहला a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे बेटा, फर्स्ट टर्म 3, और d का वैल्यू निकाल लो। कॉमन डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, कहीं से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो d कितना हो गया 2। आपने क्या निकालना है, nth टर्म। nth टर्म यही होता है ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। a कितना है 3, n आपको पता नहीं है, nth रहने देना है, d का वैल्यू कितना है 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, सो 2n प्लस 1, nth टर्म आपका निकल गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। अब आपको निकालना है T16। तो अभी हम लोग निकाले हैं कि nth टर्म कितना है, 2n प्लस 1, तो 2
n इज इक्वल्स टू 16, तो 16th टर्म कितना हो गया 33, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस फार्मूला पे, a प्लस n माइनस 1d जो आपका फार्मूला है, तो t16 निकालने को कहा गया, तो a का वैल्यू आपका 3 है, प्लस 16 माइनस 1 15, और d का वैल्यू कितना है 2 है, तो 3 प्लस 30 33 आता ना ऐसे भी। तो आपका चॉइस है, आप डायरेक्ट अगर tn निकाल चुके हैं तो उस पर भी पुट कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा इस फार्मूला के तौर पर भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, दैट फाइंड द 105th टर्म, 105th टर्म ऑफ द AP दिस। तो सबसे पहला AP देखते ही a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, d सबके बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए हाफ हाफ आगे बढ़ता जा रहा है, 4 4.5 5 5.5 6 6.5, तो d इज इक्वल्स टू हाउ मच, आप माइनस करोगे तो सभी में 1/2 आएगा। क्लियर। नाउ a पता है आपको, d पता है, आपने निकालना क्या है 105th टर्म, t 105, दैट मीन्स a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है 4, प्लस n का वैल्यू कितना है 105 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 1/2, 4 प्लस 104 इंटू 1/2, 4 प्लस 52 कैंसिल करोगे तो 56, तो 105th टर्म इज 56। क्लियर। सिमिलरली और क्वेश्चन देखें, गौर से देखिए यहाँ पे, इफ द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन, nth टर्म आपको दिया हुआ है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। क्लियर, वेरी सिंपल। फर्स्ट टर्म निकालना है तो n का वैल्यू कितना पुट करना है 1, तो 5 इंटू 1 माइनस 2, राइट, t1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, टर्म 1 इज इक्वल्स टू 3, पता चल गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों पता होगा तभी तो निकलेगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोथ। तो चलिए t2 निकाल लें, t2 n का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 दैट इज़ 8, टर्म 2 हमारे पास कितना आ गया 8, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। कोई भी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, सो d का वैल्यू कितना आ गया 5। अब 19th टर्म निकालना है तो यू हैव tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2, राइट। आपको 19th टर्म निकालना है तो t19, तो n का वैल्यू 19, तो 5 इंटू 19 माइनस 2, दैट इज 19th term is 93. Simple. Now, moving to the next type of question. If the 7th term of an AP is 1/9 and its 9th term is 1/7, find its 63rd term. Okay. 7th term is equals to 1/9, 9th term is equals to 1/7। सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ पे देखें tn इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, मतलब a प्लस n जितना है उससे एक कम d है ना। तो अगर हम यहाँ t7 लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 6d, 7 से एक कम। t9 लिखा हो तो a प्लस 8d लिख सकते हैं। सिमिलरली a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 1/9, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 1/7। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
a plus 6d is equals to 1/9 फर्स्ट इक्वेशन, और a plus 8d is equals to 1/7. माइनस कर दीजिए, माइनस 2d इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/7. इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. माइनस 2d इज इक्वल्स टू 63, राइट. माइनस 2d is equals to minus 2/63. Clear? minus 2 cancel, तो d is equals to 1/63. यहाँ से d का वैल्यू निकल गया. Now you will find a. So किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए a plus 6d is equals to 1/9. a plus 6 into 1/63 is equals to 1/9. a is equals to 1/9. This will be 2 3s are 21. ये minus 2/21. a is equals to, you will find 9. It will be, I think, 63. LCM will be 63. 7 minus 6. a is equals to 1/63. Both the value came a and d. Now you have to find t63, right? 63rd term, t63. तो a plus 62d, t63 means a plus 62d. तो a plus 62 और d का वैल्यू इतना है, तो 1/63 प्लस 62/63. LCM 63, ऊपर भी ऐड हो जाएगा 63, इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द आंसर. तो वेरी सिंपल इट इज़ कि सबसे पहला एक इक्वेशन यहाँ से बना, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बना, दोनों को हमने सॉल्व किया बाय द एलिमिनेशन मेथड. तो d का वैल्यू और a का वैल्यू निकल गया. जब इफ़ यू हैव a और d दोनों का वैल्यू, तो आप यहाँ पे पुट करके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP. Sum of 4th and 8th term of an AP is 24. 4th term and 8th term is equals to 24, and the sum of its 6th term and 10th term is equals to 44. Find first 3 terms. That means a और d मिल जाए तो हमें सब मिल जाएगा. T4 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a plus 3d. T7 तो a plus 7d is equals to 24. a plus 8 2a plus 10d is equals to 24. ये एक इक्वेशन हो गया. सिमिलरली a plus 5d और a plus 9d is equals to 44. 2a plus 14d is equals to 44. इक्वेशन सेकेंड. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल फाइंड a वैल्यू, you will find d value, and if you have a and d you can find first 3 term, because first term is a, second term is a plus d, and third term is a plus 2d. So if you have a and d you can find all these 3 terms by solving these 2 equations, right? Similarly, moving to the next type of question, which term of the AP is 81?
इस AP का कौन सा टर्म 81 है। तो आपको AP देखकर फर्स्ट टर्म तो 5 मिल गया, कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको 4। अब ये दिस इज Tn इज इक्वल्स टू 81, nth टर्म पे जो नंबर है वो पता है आपको, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। n इज इक्वल्स टू वॉट, ये 4 चीज़ों की बात मैंने की थी। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है, आपको पता है। यहाँ पे 81 है, nth टर्म पे 81 है, इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा। तो a 5 है, n आपको पता नहीं है, और d का वैल्यू 4। 81 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4n माइनस 4। 81 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, 4n प्लस 1। 4n is equals to 80, n is equals to 20. So which term of the AP? 20th term is 81, right? Now this says which term of the AP this will be 120 more than its 21st term. 120 more than its 21st term. So first of all a is equals to 3 and d is equals to 12. ये दो चीज़ तो आप इससे देखकर निकाल सकते हैं। कहता है कि वो विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो सबसे पहले 21st टर्म निकालें, तो a प्लस 20d, a प्लस 20d 243, 21st term is this much, 120 more than 21st term, 120 more than 21st term, तो 243 plus 120 363. Now Tn is equals to a plus n minus 1d. So at the place of Tn we have 363. अब ये पता करना है कि ये कौन सा टर्म है, तो a इज इक्वल्स टू 3, n हमें पता करना है और d का वैल्यू 12. नाउ सॉल्व दिस, 3 प्लस 12n माइनस 12, सो 12n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 363, 12n इज इक्वल्स टू 372, n इज इक्वल्स टू 372 by 12, 3 1, n is equals to 31. So 31st term of this AP, 31st term of this AP is 120 more than its 21st term. Clear? Now moving to the next type of question. Is 51 a term of the AP? Is 51 a term of the AP this? क्या 51 इसमें आएगा? कोई नहीं। a कितना हमारा 5 है, d कितना है हमारा 8 माइनस 5 3 है। मान लेते हैं कि ये इसका टर्म होगा, तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अगर 51 को हम इसका टर्म मान लें तो कुछ तो कुछ n का वैल्यू आएगा। a क्या है 5, n माइनस 1, d कितना है 3। 51 is equals to 5 plus 3n minus 3. So 3n plus 2 is equals to 51. So 3n is equals to 49. n is equals to 49 by 3. ये कट नहीं रहा है, तो कोई भी टर्म, नो टर्म, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे, द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी नेचुरल नंबर. सो 51 is not a term of this AP. Why? देखिए, अगर इसमें 51 आता तो 5वें नंबर पे होगा, 6ठे पे होगा, 7वें पे होगा, 8वें पर कोई नंबर पे होगा। 49 by 3 पोजीशन पे कैसे हो सकता है?
nth टर्म कोई एक नेचुरल नंबर होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 50वां, 100वां, 105, 115, लेकिन ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं आ सकता। इसीलिए n का वैल्यू हमने इसको एज ए टर्म मानकर n का वैल्यू फाइंड किया, एंड n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आया, दैट मीन्स 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। नाउ फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP। यहाँ से चल रहा है और ये अंत तक जा रहा है। दिस इज द एंड ऑफ दिस AP एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म। A इज इक्वल्स टू दिस मच एंड D इज इक्वल्स टू -8। D अगर निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 205 में से 213 अगर घटाएंगे तो -8 तो आएगा। तो A और D का वैल्यू में मिल गया। और चलिए इससे ये टोटल कितने टर्म हैं, यहाँ से चलते चलते 37 तक जब जाएगा तो टोटल कितने टर्म है ये फाइंड कर लें। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम ये टर्म रख दे 37 कि ये कौन सा टर्म 37 है। A का वैल्यू हमें पता है, n तो हमें निकालना ही है कि टोटल कितने टर्म है इसमें, तभी तो मिडिल टर्म निकालोगे। और D का वैल्यू -8, तो 37 इज इक्वल्स टू 213 -8n + 8, राइट। -8n को इधर ले आ जाइए, 213 और 8 221, अब प्लस सॉरी इधर से हो जाएगा तो -37। 8n इज इक्वल्स टू 221 में 37 माइनस कर दीजिए, ये 4 8 184। सो n इज इक्वल्स टू 184/8, n इज इक्वल्स टू आ गया 23। क्लियर। तो इस पूरे AP में कितने टर्म है हम पता चल गया कि 23 टर्म है। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है तो हम पता कर देते हैं कि दिस इज द मिडिल टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 है तो हम पता कर देते हैं कि दिस इज द मिडिल टर्म। तो कैसे निकलता है? अगर 5 है और अगर 7 है तो मिडिल टर्म कैसे निकलता है? तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 है तो मिडिल टर्म कैसे निकलता है? तो जितना टोटल टर्म है उसमें +1 करके /2 कर दीजिए, तो 6/2 3। 7 है तो 7 + 1/2 कर दीजिए, तो 8/2 4। देखिए मिडिल टर्म मिल रहा है ना, यहाँ का वैल्यू 3 आया, यहाँ का वैल्यू 4 आया। उसी तरह से मिडिल टर्म अगर हमें फाइंड करना है, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 23 + 1/2, 12th टर्म। तो T12 निकालना है, मतलब A + 11D। तो A कितना है? 11 इंटू D का वैल्यू कितना है? तो 213 - 88 इज इक्वल्स टू 125। 12th टर्म और मिडिल टर्म कितना हो गया? 125। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of the following AP are same? Also find this term. For what value of n are the nth term of this and this are same? तो फर्स्ट AP को पहले लिख लें, सेकेंड AP यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट AP हमारा क्या है? 13 19 25 एंड सो ऑन, एंड दिस इज 69 68 एंड 67 एंड सो ऑन, राइट। ओके, फॉर दिस AP A इज इक्वल्स टू 13 और D इज इक्वल्स टू 6,
तो nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1d, टी एन इज इक्वल्स टू a का वैल्यू हो गया 13 प्लस n माइनस 1d का वैल्यू 6। क्लियर? सो टी एन इज इक्वल्स टू 13 प्लस 6n माइनस 6, तो टी एन इज इक्वल्स टू 6n प्लस 7। ये फर्स्ट एपी का टी एन का वैल्यू है ना। सिमिलरली फॉर सेकेंड एपी ए इज इक्वल्स टू 69 और डी इज इक्वल्स टू -1, तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, टी एन इज इक्वल्स टू 69 प्लस n माइनस 1 और d -1, तो टी एन इज इक्वल्स टू 69 माइनस n प्लस 1, तो टी एन इज इक्वल्स टू 70 माइनस n। क्लियर? नाउ the value of these two tn, according to question, the value of these two tn is equal same. Now 6n plus n, 7n is equals to 63, n is equals to 9. So it is written for what value of n, that is n is equals to 9, इस AP का 9th टर्म और इस AP का 9th टर्म सेम हो, तो ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, तो इसका T9 निकाल लें और इसका T9 निकाल लें, तो T9 तो 6 इंटू 9 प्लस 7 70, सॉरी 54 प्लस 7 61, and here 70 minus 9 61, तो दोनों का 9th टर्म जो सेम है वो आ गया कितना 61। क्लियर? इस तरह से सॉल्व करने क्वेश्चंस आपने। मूविंग टू द नेक्स्ट, इफ 7 times the 7th term of an AP, if 7 times the 7th term, 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term, then what will be its 18th term? Then what will be its 18th term? तो 7 times T7 मतलब a plus 6d और a plus 10d, 7a plus 42d, 7a plus 42d, 11a plus 110d. नाउ 7, आप ऐसा करें इन दोनों को उधर लेकर चलें, तो 11a माइनस 7a प्लस 110d माइनस 42d इज इक्वल्स टू 0, सभी को उधर लेके चलें, इसको भी उधर, इसको भी उधर, तो हाउ मच इट इज़ 4a प्लस 68d राइट इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लें तो a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0, 4 उधर ले जाए तो a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना था, व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, तो T18 इज इक्वल्स टू हाउ मच, a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। किसी AP के पीछे से, पीछे की तरफ से अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हो, जैसे मान लीजिए कोई AP है इस तरह से 10 7 4 एंड माइनस 62, अब इस तरफ से माइनस 62 की तरफ से 11th टर्म फाइंड करना हो, तो T11 फ्रॉम एंड अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है
एल माइनस एन माइनस वन डी। एल मतलब लास्ट टर्म -62 -11, एन का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू आप फाइंड कर लें -3 है। इसको सॉल्व कर देंगे आपका बन जाएगा। तो देखिए मेरा मेन मोटो यहाँ पे कहने का है कि ये a प्लस एन माइनस वन डी जो है वो इसमें कैसे बदल गया, l माइनस एन माइनस वन डी में। तो देखिए अब हम फर्स्ट टर्म के जगह पे लास्ट टर्म लिखें। अगर हमको ए पी इधर से चलाना है तो सेम काम हम कर रहे हैं, एक के जगह पे l लिख दिए, बाकी सब कुछ सेम है। ये प्लस जो था वो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि जब हम जैसे किसी एपी में जब हम इधर से चलना सॉरी जब किसी एपी में हम इधर से चलना शुरू करेंगे तो डी का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो 7 माइनस 10 डी का वैल्यू -3 हो रहा। अगर मान लीजिए हम ये इधर से चल कर आते हैं कि 4 7 10 चल कर आते हैं तो 7 माइनस 4 क्या होता, डी का वैल्यू 3 हो जाता। तो जब हम उल्टा आ रहे हैं तो डी का वैल्यू सेम होगा, सिर्फ उसका साइन उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्लस था वो माइनस, बाकी सब कुछ सेम। क्लियर? ओके, सॉल्व द क्वेश्चंस, वी विल टॉक फर्दर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।